विवेक चूड़ामणि की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। ये फर्स्ट श्लोक पढ़ चुके थे कल, ये भी पढ़ चुके थे ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। अब देखते हैं थर्ड श्लोक। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। भगवत कृपा मतलब समझते हैं, भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। मतलब जो ब्रह्म है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, उनका प्राप्ति कैसे होगा हमारे ऊपर। हम कैसे जान पाएंगे स्वयं को, ब्रह्म को हम कैसे जान पाएंगे। तो यहाँ 3 लक्षण बताया गया है, 3 संग बताया गया है कि किसका किसका संग करना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। जो भागवत प्राप्त करना चाहता है, जो स्वयं को जानना चाहता है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, स्वयं को खोज करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य तत्व, मुमुक्षुतु तत्व, यानी मुमुक्षु तत्व मुक्त होने की इच्छा, और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। बोल रहे हैं कि भगवत कृपा प्राप्त करना है तो पहला तो मनुष्य तत्व होना चाहिए। मनुष्य तत्व क्या है यहाँ समझेंगे। तो मनुष्य तत्व होता है, जैसे मनुष्य जाति में तो सब कोई जन्म लिया है, जो भी मनुष्य जाति में जन्म लिया है वो मनुष्य है। बाकी मनुष्यता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं मनुष्य तत्व। मनुष्य के अंदर प्रेम है या नहीं, करुणा है या नहीं, अहिंसा है या नहीं, दया है या नहीं, है ना। और ये सब होना ही चाहिए, और ये सब नहीं होना चाहिए। कौन सब? ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मनुष्य तत्व। मनुष्य तत्व एक तरह से मुनि को भी बोल सकते हैं, ऋषि को भी बोल सकते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, उसको बोल सकते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको बोलते हैं मनुष्य तत्व। समझे? यानी जिनके पर भागवत कृपा हो चुका है पहले से। हम भागवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भागवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भागवत कृपा प्राप्त कर चुका है उसके संग रहेंगे तभी तो भागवत प्राप्ति होगा हमको। तो भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य तत्व। तो मनुष्य तत्व क्या है, समझ में आ गया? मनुष्य तत्व क्या है? जो मनुष्य के सारे गुण रहना चाहिए। केवल मनुष्य जन्म लेने से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य जन्म से सब क्या होता है? पशु समान होता है। जन्म से सब पशु समान। हाँ, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। जैसे खनिज अंदर से निकलता है, पृथ्वी से बहुत सारा खनिज निकलता है, तो वो सही शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, उसको फिर शुद्ध करना पड़ता है। उसी तरह से मनुष्य तत्व आता है। जन्म तो सब मनुष्य लेता है, बाकी फिर क्या ज्ञान के द्वारा उसको फिर अग्नि के द्वारा प्रवेश करके उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। अग्नि मतलब आग ना समझ लीजिएगा, समझे? अग्नि मतलब जो संस्कार होते हैं, जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं। संस्कार बोलते हैं उसको जिससे हम शुद्ध होते हैं। जिस संस्कार के द्वारा शुद्ध नहीं होते हैं हम लोग, उसको संस्कार नहीं बोल सकते हैं। समझे? तो शास्त्र में 16 प्रकार के संस्कार बताया गया है। वो सब संस्कार हम लोग को क्या करता है? शुद्ध बुद्ध बनाता है। समझे? कचरा सब हमारे शरीर से निकाल के और क्या बना देता है? मनुष्य तत्व बना देता है। तो भगवत कृपा ही जिनके कारण है, उसको किसके साथ रहना चाहिए? मनुष्य तत्व के साथ, जिसके अंदर मनुष्यता है उसके साथ। और दूसरा है मुमुक्षुत्व, जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है। समझे? हाँ, जो मुक्त हो चुका है उसके संग करेंगे। समझ में आया? या जो मुक्त होने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है कि नहीं हमको मुक्ति चाहिए, हमको दुख से मुक्ति चाहिए, उसके संग भी रह सकते हैं। एक तो जो पूरा मुक्त है, एक तरह से वो गुरु का ही काम करेगा। एक जो मुक्त होना चाहता है उसके संग भी रहेंगे तो हमको भगवत कृपा प्राप्त होने का बहुत चांस है। समझ में आया? तब मोक्ष होता है मुक्ति। मुक्ति होता है, मुक्ति मतलब हर चीज़ से मुक्ति। जितने सारे बंधन है ना, हर चीज़ से मुक्ति। बंधन ही दुख का कारण होता है। मुक्ति हो जाता है तो सब चीज़ से परे चल जाता है। दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, समझ में आया? संसार से परे चल जाता है। वहाँ ना दुख पहुँचता है ना सुख पहुँचता है, केवल आनंद और परमानंद की स्थिति रहता है। आनंद में अपना गोता लगाया रहता है, आनंद के सागर में, परमानंद के सागर में गोता लगाया रहता है। तो वैसे पुरुषों के साथ संग करना चाहिए, मनुष्य तत्व और मुमुक्षुत्व और महान पुरुषों का संग, और महान पुरुषों का संग। ये तीनों ही दुर्लभ है, ये तीनों ही
दुर्लभ है। ये तीनों ही क्या है? दुर्लभ है। हाँ, एक तरह से यहाँ पर तीन चीज बताया गया है कि मनुष्य तत्व और मुमुक्षु तत्व और महान पुरुषों का संग एक तरह से देखने में अलग अलग लग रहा है कि ऐसे पुरुष का संग करना चाहिए जो जिसके अंदर मनुष्य तत्व हो और मुमुक्षु तत्व हो और महान पुरुषों का संग हो, मगर तीनों एक ही है। तीनों क्या है? मनुष्य तत्व। देखिए कैसे की है मनुष्य तत्व। मनुष्य तत्व मतलब जिसके अंदर मनुष्यता है, और जिसके अंदर मनुष्यता रहेगा वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अग्रसर रहेगा। और ये सब अगर अग्रसर है तो उसको महान पुरुष बोल सकते हैं। यानी तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द है। तीन स्थिति में बोल रहे हैं शंकराचार्य, समझे? तो देखने में लग रहा है कि अलग अलग है कि भगवत कृपा प्राप्त करना है तो तीन ऐसे पुरुष के साथ रहना चाहिए। बाकी ये तीनों एक ही है, समझ में आया? जिसके अंदर मनुष्यता है वही तो मुक्त होने की इच्छा रखेगा, और जो मुक्त होने की इच्छा रहेगा वही तो महान पुरुष होगा, समझ में आएगा? वही फिर क्या होता है सर जी? वही फिर क्या करेगा? क्रांति करेगा। महात्मा, महान आत्मा, समझे? मतलब अपना जीवन जो है, जिसका आत्मा महान वगैरह नहीं होता है। बाकी आत्मा महान इसलिए बोल देते हैं कि कोई साधारण जीवन जीता है और कोई श्रेष्ठ जीवन जीता है तो उसको बोल देते हैं महात्मा, और कोई खराब जीवन बोलते हैं उसको बोलते हैं दुष्ट। मगर आत्मा दोनों में सबका सेम ही है, समझ आया? बाकी अलगे दिखाने के लिए वो अलगे है, उसको इंडिकेट करने के लिए उसका जीवन ऊंचा है, उसको बोल देते हैं महात्मा, उसको बोल देते हैं महात्मा, महान आत्मा। तो जिसका जीवन श्रेष्ठ हो, जिसका जीवन आत्मा के तल पर बीतता हो, समझे? जिसका जीवन संसार में रमा हुआ नहीं रहता, स्वयं में रमा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं महात्मा। हाँ बोलिए। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? हाँ, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, जो राष्ट्र का पिता है उसको राष्ट्रपिता बोलते हैं, मगर राष्ट्र का पिता तो कोई होता नहीं है, समझे? हाँ बोलिए। तो महात्मा गांधी को क्यों राष्ट्रपिता बोला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता प्रेम बस वो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर सम्मेलन में दिए थे, समझे? संबोधित किए थे राष्ट्रपिता के तौर पर। वो बूढ़े थे और उस तरह के दिखते थे, उनको संबोधित किए तो इस कारण से उनको बोला जाता है, मगर राष्ट्र के पिता वगैरह नहीं होता। ऐसे तो राम जी को भी होना चाहिए राष्ट्र। क्या कोई राष्ट्र के पिता नहीं होता? राम जी भी तो भारत का ही पुत्र थे ना, वो भी तो इस देश का ही पुत्र थे। हाँ, पुत्र हो सकता है, पिता वगैरह कोई नहीं हो सकता, समझ में आया? पिता वगैरह, हाँ, ये सब गलत समझा है। अब सुभाष चंद्र बोस बोले हैं तो हो गया है, समझ में आया? सुभाष चंद्र बोस कहीं गलत बोले, हल्का प्रेम बस बोले, इसको ज़्यादा थी बनाने का मुद्दा बनाने का जरूरत नहीं है, बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? मुंह से निकल गया। हाँ, मुंह से निकल निकल कैसे गया? प्रेम रखते थे महात्मा गांधी के प्रति, इसलिए निकला। ऐसी थोड़े कैसे निकल जाएगा? ऐसे ही थोड़े निकल जाएगा, समझे? महात्मा गांधी सब प्रेम करते थे, मगर बाद में वैचारिक मतभेद को लेकर धीरे धीरे सब कोई अलगे हो गए। तो वैचारिक मतभेद को लेकर ना, बाकी सबका लक्ष्य क्या था? सबका लक्ष्य था देश का आज़ादी। देश हमारा आज़ाद होना चाहिए। देश क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए। और सब उसी को लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हाँ, सबका मार्ग सबका क्या था? अलग अलग था कि हम इस तरह से आज़ाद करेंगे, हम इस तरह से आज़ाद करेंगे, हम इस तरह से आज़ाद करेंगे। मगर महत्वपूर्ण है आज़ादी। अध्यात्म भी आज़ादी का ही बात करता है, तो मुक्ति जो है ना वो आज़ादी ही है। सर, आज बोलिए। भारत आजाद है सर? भारत आज आज़ाद नहीं है, आंशिक रूप से आज़ाद है। भारत आज भी गुलाम है, अब पहले से ज़्यादा गुलाम है, समझे? पहले से ज़्यादा गुलाम है। ये गुलामी हटाना ही क्या है? सच्चे तौर पर आज़ादी है। अभी जो आज़ादी मना रहे हैं वो सच्चे तौर पर आज़ादी नहीं है, वो आंशिक रूप से है, समझे? तो आज़ादी कैसे मिलेगा सर? आज़ादी कैसे मिलेगा? हमारा जो सांस्कृतिक मूल्य है उसको अपनाकर, हमारा जो पहचान है उसको अपनाकर, हम अपना पहचान मिटा दिए हैं, भारतीयता का पहचान मिटा दिए हैं। भारतीयता को सब कोई अपनाएंगे तब आज़ादी आएगा सही तौर पर, समझे? भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र थोड़े होता है, भारत पूरा सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य ये सब लिए हुए है। वो सब रहेगा तब ना भारत बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, समझे? केवल शरीर है, प्राण है ही नहीं, तो उसको कैसे बोलेंगे भारत? तो प्राण तो भारत का यहाँ जो निजी चीज़ है वो रहेगा तब ना, वो है ये नहीं, कैसे होगा? समझ में आया?
संविधान तो सर लोकतांत्रिक का अधिकार देता है अब सबको अध्यात्म में ये सब मत फंसाइए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। अपना- सर, हाँ बोलिए क्या। जैसे कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ जैसे सब धर्म से जैसे अलग क्यों सर? भारत लोकतांत्रिक देश है तो अलग क्या। अलग जैसे सब अपना अपना मत है, तो एक संस्कृति में कैसे पिरो सकते हैं? एक संस्कृति में से कैसे पिरो सकते हैं? एक संस्कृति, तो संस्कृति भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, साउथ इंडिया का हो गया, तो सबका वो परंपरा होता है, वो रीति रिवाज होता है, वो संस्कृति उस सबको अलग अलग तो था ही। वो तो भारत का पहचान है, वो तो भारत का पहचान है। तो वही संस्कृति को न खो दिया है, वो संस्कृति का पालन कहाँ कर रहा है। वो संस्कृति अलग अलग विविधता रहेगा तब न भारतीयता होगा, तब न भारत देश होगा। वो भारत है कहाँ, अपना पहचान खो दिया, यही तो बता रहे हैं। कोई जैसे सर जी कि कोई गाय का रक्षण करता है, कोई गाय का भक्षण, तब एक ही जैसे कि धागा में कैसे पिरो सकते हैं? क्या कोई गाय का, कोई गाय का रक्षण करता है, कोई हाँ। गाय का भक्षण करता है, हाँ तो दोनों कैसे एक हो सकता है सर? दोनों एक कैसे हो सकता है। तो भारत मतलब क्या, भारत मतलब होता है जहाँ पर गायों का रक्षण होता है। भारत मतलब क्या, भारत मतलब जहाँ पर गाय का पूजा होता है। भारत मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र को बोलते हैं भारत। भारत मतलब ज्ञान की खोज को बोलते हैं, ढोंग पखंड के अपनाने को नहीं बोलते हैं भारत। भारत मतलब हमेशा जिज्ञान को लेकर इच्छुक रहा है, खोजी रहा है, वो हमेशा सत्य को खोजता है, समझे। तो ये सब हमारे ऊपर सांस्कृतिक मूल्य रहेगा तब ना। आ सभी जीवों पर दया करता है, गाय ही नहीं जितने भी जीव होता है वो सबके प्रति भी दया, केवल गाय के प्रति नहीं सबके प्रति। तो अगर देखें कि कोई ऐसा विचारधारा वाला है जो जीव हत्या को क्या करता है, सही ठहराता हो, तो वो हमारा भारत देश का पहचान नहीं है। वो भारत में आ गया, यही गुलामी है, यही गुलामी है। वो विचारधारा से मुक्त होना ही आज़ादी है, समझ में आया। वो विचारधारा से मुक्त होना ही क्या है, आज़ादी है। तो गुलाम तो बहुत पहले ही हो गए थे, केवल अंग्रेजी आने से थोड़े हो गया था। ये जो ये सब थोपा गया यही गुलामी है। दूसरे सांस्कृतिक विचारधारा के जो आ गया भारत देश में, यही गुलामी है, और क्या गुलामी होता है। भारत देश के लोग सभी जीव जंतु से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कोई ऐसा विचारधारा वाला आ गया जो सभी जीव जंतु को खा जाना ही चाहता है, तो ये गुलामी है, यही गुलामी है, समझे। तो ये सबसे उरीन होना ही आज़ादी है, सही तौर पर आज़ादी है। आज़ादी मतलब केवल मनुष्य की आज़ादी नहीं होता ना, आज़ादी सबके लिए है, सब पशु पक्षी सबके लिए है, समझे। तो भारत सच्चे रूप में अहिंसक होगा, महात्मा गांधी के विचार को अपनाएगा ना। जो बोलता है कि महात्मा गांधी के सही रूप से अगर विचार को अपनाएगा तब भारत होगा, समझे, तब भारत होगा। महात्मा गांधी यही चाहते थे कि वो जो विभिन्न तरह के जो लोग हैं वो भी हो जाए सनातन, समझे। बाकी वो ना हो सका, समझे, और बदनाम भी हुआ, इनका नाम भी खराब हुआ, समझे। वो तो चाहते थे कि भारतीयता जो है उस आधार पर जीवन जिया जाए, समझे। और बोलिए, हो गया, अब कन्फ्यूजन है, हाँ तो सर हाँ ऐसे बोलिए। तो सर ये एक भाग अलग तो इसको कैसे सर लेकर के कैसे साथ में चल सकते? क्या एक भाग अलग, कोई का ना कोई को तो बदलना ही पड़ेगा सर, कोई का ना कोई को तो तब बदलना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो आज़ादी होगा। बिना बदले हुए आज़ादी थोड़ी होगा। जिसको भारत बोलते हैं वो भारत रहेगा तभी तो, हाँ। ऐसे तो संविधान हम लोग को जैसे कि स्वतंत्र संविधान तो बोलता है कि सबको आज़ादी है, जरूरी है, पशु पक्षी को भी। बाकी यहाँ पर नहीं पालन कर पाता है ना। कानून तो बहुत सारा बना हुआ है, दहेज प्रथा पर, दारू पर, मगर ये सब बंद कहाँ हो रहा है। चोरी पर, चोरी नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। अपराध है, पूर्ण रूप से संविधान केवल सही कानून बन जाने से अपराध थोड़ी रुक जाता है। जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा तब तक अपराध नहीं रुकने वाला है, कितना भी कानून बन जाए, समझे। जिसको भारत बोलते हैं वो भारत में रहना चाहिए। संविधान में तो सर हम लोग को बांध दिया गया। क्या बांध दिया गया? संविधान का जरूरत कब पड़ता है, जब समाज गंदा हो। समाज को चलाने के लिए ही संविधान का जरूरत है। पहले भी संविधान था, पहले मनुस्मृति था, मनुस्मृति के अनुसार चलता था। जब तक नियम कानून में ना मनुष्य बनेगा, मनुष्य क्या है, पशु है, वो कूद फांग करते रहता है, समझे। तो उसको नियम में बांधना जरूरी है। जैसे जानवर को खूंटा में बांध के रखते हैं ना, वही संविधान है, खूंटा में बांध के रखने वाला। खूंटा में इसीलिए बांध के रखा गया है क्योंकि आप जानवर हैं,
जब जानवर से मनुष्य तत्व आ जाएगा ना, तब फिर नियम का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कोई चोरी नहीं करेगा, जो कुछ भी अपराध करेगा ही नहीं, तो कानून किस लिए? कानून की जरूरत है? कानून का कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? समाज में अपराध होता है इसलिए कानून का ज़रूरत है। इसलिए मनुष्य तत्व आ जाएगा ना, सब मुक्त होने के कगार पर आ जाएगा ना, सब सही जीवन जीने लगेगा ना, तब फिर कानून, संविधान, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझे? गलत समाज है इसलिए संविधान है। इसलिए इसलिए संविधान हटाना चाहते हैं ना, तो एक तरह से सब आदमी, सब मनुष्य तत्व को अच्छा होना पड़ेगा, समझे? सब मनुष्य ही अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मगर बिना गुरु के मनुष्य तत्व अंदर विकसित नहीं होगा, समझे? और बोलिए, हो गया? आगे बताएं, देखिए आगे बताते हैं। ऐसे लोग समझ में आया ना कि भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति के कारण है, वे मनुष्य तत्व, मुमुक्षु तत्व और महान पुरुषों के संग, ये तीनों ही क्या है? दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, मगर इन तीनों के साथ ही रहना पड़ेगा, तभी भगवत कृपा प्राप्त होगा। आगे देखिए, किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है। सुनिए आगे बताते हैं, किसी प्रकार इस दुर्लभ जन्म पाकर, प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, मगर सब बहुत सारे जीव जंतु में एक मनुष्य जीव भी होता है, मनुष्य जीव भी होता है, जीव जंतु। तो मनुष्य जीव जंतु का जो है ना, वो अपने कर्म करके ऊंचा से ऊंचा उठ सकता है और नीचा से नीचा गिर सकता है। तो मनुष्य का जो ग्राफ है ना, वो ऊपर नीचे होते रहता है। पशु का ग्राफ जो है, बाकी जो मनुष्य छोड़ा के जितना भी जीव जंतु है, उसका ग्राफ अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसका ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। हाँ, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसकी व्यवस्था प्रकृति कर दिया है, समझे? मगर मनुष्य जो है ना, अपने चुनाव से ऊंचा उठता है, नीचा गिरता है। ये सबका लेखा जोखा मनुष्य लगता है सर जी? मनुष्य ऊंचा उठता है और नीचा। कर्म का लेखा जोखा सत्य, ईश्वर, ब्रह्म करते हैं, समझे? इसमें कोई कोताही नहीं हो सकता। तो किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर, अब बताइए, कीट पतंग ये सब पशु पक्षी में न लेके मनुष्य जन्म मिला, तो ये दुर्लभ जीवन हुआ ना, कि उसमें चुनाव नहीं था। इसमें मनुष्य जीवन में चुनाव था। किसका चुनाव? ऊंचा जीवन जीने का चुनाव। किसका चुनाव? ऊंचा जीवन जीने का चुनाव। पशु पक्षी के पास है कि ऊंचा जीवन जी सकते हैं? चुनाव कुछ नहीं, खाना पीना सोना, बस बच्चा पैदा करना, यही चुनाव रहता है। अगर मनुष्य भी यही करने लगे, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर कुछ रहेगा? बोलिए, कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर, दुर्लभ मनुष्य जन्म पा गए हैं। दुर्लभ क्यों? समझ में आए ना? पाकर, जिसमें श्रुति का सिद्धांत का ज्ञान होता है। श्रुति का सिद्धांत, पशु पक्षी श्रुति का सिद्धांत लेगा। श्रुति का सिद्धांत मतलब जब ईश्वर, जब सृष्टि की रचना हुआ, साधारण तौर पर बताने समझाने के लिए बता रहे हैं, सृष्टि की रचना हुआ तो बोला जाता है कि वेद का उत्पत्ति हुआ। ईश्वर वेद के उत्पत्ति की हैं, समाधि की अवस्था में 4 ऋषि के दिए, समझे? और उसको समाधि में सुने, और वही फिर वेद है। और वही वेद श्रुति के माध्यम से, सुनने के माध्यम से एक दूसरे के पहुंच रहा है, समझे? ये एक सीढ़ी है, लंबा क्या है? सीढ़ी है। फिर कागज़ वगैरह सब का खोज हुआ, फिर इसको लिख लिया गया, समझे? तो श्रुति को, हाँ, तो वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचना ही क्या है? श्रुति है। क्या है? श्रुति है। तो पहला तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है कि मनुष्य जन्म लेकर श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ज्ञान पहुंच रहा था, उसको वो ज्ञान प्राप्त करता है कि नहीं? अगर नहीं ज्ञान प्राप्त किया तो ये दुर्लभ जीवन जो है ना, उसका बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, उसमें भी जिसमें श्रुति का सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ व्यक्ति, जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत आस्था में रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। अब सुनिए, इसका अर्थ है, बोल रहे हैं कि पहला तो मनुष्य जन्म मिल गया, दुर्लभ जीवन जो दुर्लभ होता है वो मिल गया, कितना भाग्यशाली है।
और उसके बाद श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान भी मिल गया। दुर्लभ मनुष्य में जन्म तो हो गया मगर सब कोई ज्ञान नहीं ले पाता है, मगर श्रुति के सिद्धांत के द्वारा उसको ज्ञान भी हो गया। फिर भी ऐसा पुरुषत्व पाकर भी जो मूर्ख बुद्धि वाला, जिसका जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, केवल ज्ञान सुन लिया गुरु से आचार्य से, बाकी आत्मा के मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है। प्रयत्न बस सुन लिया, परंपरा बस रीति रिवाज बस कि बस गुरु भी तो पढ़ल जाता है, आचार्य के साथ तो पढ़ल जाता है। जैसे आज छात्र वगैरह कैसे टीचर से पढ़ रहा है कि पढ़ाई तो करना होता है, बाकी सही उद्देश्य के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, समझे। समाज में और भ्रष्टाचार से लिप्त होने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो उसी तरह से ज्ञान गुरु से ले लिया, ऐसा पुरुषत्व जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही क्या है, आत्मघाती है, अपना ही हानि पहुंचा रहा है, अपना ही कुल्हाड़ी पर हाथ, अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। अब यहाँ पर देखने के असत में, असत मतलब क्या, असत मतलब ये संसार, असत इस संसार को बोलते हैं। तो इस संसार में पूरा रमे हुए हैं, मोह माया में पूरा रमे हुए हैं, यही असत है। इस संसार में ज़्यादा आस्था रखने के कारण हम अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, हम अपने आप को नष्ट कर ले रहे हैं, समझे, हम अपने आप को नष्ट कर ले रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि दुर्लभ जीवन मिला है, अब क्या करना चाहिए सुनिए। तो मनुष्य को चाहिए कि जब ये हमारा दुर्लभ जीवन मिला है तो श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान लेना चाहिए, वैदिक ज्ञान लेना चाहिए, महापुरुषों का ज्ञान लेना चाहिए। अब फिर ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो आत्मा की उन्नति के लिए, मुक्ति के लिए, अपनी खोज के लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। जैसे छात्र पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करता है तभी तो रिसर्च करता है, खोज करता है आगे। उसी तरह से गुरु से आचार्य से जब ज्ञान मिल गया तब हम अपनी खोज करेंगे, जानेंगे स्वयं हम कौन हैं, समझे। तो ये यात्रा होता है, ना कि असत में आस्था रखेंगे और अपना नष्ट करेंगे, अपना जीवन क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो क्या पहला क्या चाहिए कि दुर्लभ मनुष्य जन्म हो गया है तो गुरु के सानिध्य में जाकर गुरु से ज्ञान लेंगे, और गुरु से ज्ञान लेने के बाद गुरु के जो ज्ञान है उसका क्या उपयोगिता है उसके ऊपर अपने लागू करेंगे और अपना मुक्ति प्राप्त करेंगे, आत्मा की खोज करेंगे, स्वयं की खोज करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, समझे, समझ में आया। हाँ तो ये है। अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ब्रह्म जैसे क्या सब चीज कर सकते हैं, हाँ, भाग्य का लेखा जोखा भी कर सकते हैं, ब्रह्म साक्षी भाव से देखते हैं और उसका हाँ तो उसका सब चीज व्यक्ति को वेद पढ़ा करके क्यों नहीं धरती पे भेजा, क्या ऐसा लीला क्यों, फिर वेद पढ़ा के क्यों नहीं सब चीज वगैरह में क्यों नहीं डालती, सब चीज कर ही देंगे तो फिर आपको जन्म लेने की जरूरत ही क्यों पड़ेगा, फिर तो आप मुक्त हो गए, तो फिर जन्म लेने क्यों जरूरत पड़ेगा। हाँ ये है पूरा लीला ही, ये सब लीला हो रहा है, समझे, सब क्या हो रहा है, लीला। अब बोल रहे हैं कोई बच्चा खेल रहा है, बोला क्यों खेल रहा है, कोई कारण नहीं, ऐसे खेल रहा है, समझे। बच्चा छोटा है वो खेल रहा है, पूछे क्या क्यों खेल रहा है, क्या हो जाएगा इससे, बस ऐसे खेल रहा है, उसको आनंद मिल रहा, समझे, क्या क्या समझे। खेल का भी लेखा जोखा होता हुआ कर्म के माध्यम से। खेल किसको बोलते हैं, पहला बात कि स्वयं को जान गए हैं, स्वयं को जान गए हैं, और स्वयं के जानने के बाद जो किया जाए ना उसको खेल बोलते हैं, उसको लीला बोलते हैं। स्वयं को फंसे हुए, दुख में फंसे हुए हैं, दुख में क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो उसको लीला नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप उसमें फंसे हुए हैं। दुख से तो कभी निवृत्ति भी नहीं मिल सकती, निवृत्ति मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, निवृत्ति ज्ञान से मिलता है, ज्ञान होगा तब दुख से मुक्ति मिलेगा, समझे, ज्ञान होगा तब दुख से मुक्ति मिलेगा। तो लीला ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही होता है। बोलिए ज्ञान से कैसे मिल सकता है, क्या निवृत्ति कैसे हो सकता है, ज्ञान से इसलिए मिलता है कि दुख तो सब शारीरिक और मानसिक ना होता है, ज्ञान होने के बाद शरीर से ऊपर हो जाते हैं, शरीर में कोई आसक्ति वगैरह नहीं रहता, इसलिए दुख भी नहीं होता, समझे, समझ में आया। और बोलिए हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।